Hello students, this is Sapna Sangh from Sir Prakash Damla Polytechnic, and in my last video we have studied about coordinate geometry, in which we studied about the point and representation of point and the system which represents the point. There are two systems, rectangular as well as polar. So I'm just recalling all the previous lecture. Then the relation between two systems, yani rectangular and polar coordinate system. Here are the relation. Then we have studied about the distance between 2 points. Then we have studied about the midpoint of line segment. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, ठीक है. So today we'll study about the centroid. What is the centroid? Centroid, it is the point of intersection of medians of triangle. ध्यान रखें, सेंट्रॉइड क्या है? एक पॉइंट है जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. एंड इन दिस फिगर G इज द सेंट्रॉइड, जहां ये रेड इंडिकेटर है. ओके, नाउ सी, in this triangle ABC is a triangle in which coordinates of the points are x1 y1, x2 y2, x3 y3. Okay, then by this formula we can find the centroid of triangle. And what is this formula? Sum of all the three abscissas divided by 3, yani x1 plus x2 plus x3 divided by 3. Similarly, to find y, we will add all the ordinate like y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So we have to remember it, that how we can get centroid. So this can be obtained by the intersection of medians, any point of intersection of medians of triangle. Okay, तो अब हम ये देखते हैं कि मीडियंस क्या है. वी हैव टॉक अबाउट द मीडियंस. मीडियंस एक्चुअली है क्या? तो मीडियंस आर दी लाइंस drawn from vertices of triangle and bisecting the opposite side या line in equal parts. हमने सेंट्रॉइड में पढ़ा कि सेंट्रॉइड मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए, जो हम वर्ड मीडियंस यूज कर रहे हैं इसका क्या मतलब है. तो मीडियंस वो लाइन है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से ड्रॉ की जाती है. तो ये ट्रायंगल है ए बी और डी, करेक्ट. और इसके 3 वर्टिसेस हैं, ए बी एंड डी. वर्टिसेस क्या होता है? जहां दो लाइनें यहाँ मीट कर रही है. दिस इज ए इज अ वर्टेक्स, बी इज अ वर्टेक्स, डी इज अ वर्टेक्स. तो ए से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो बी डी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. आई रिपीट, एक लाइन ए से ड्रॉ की, राइट, जो ट्रायंगल के अपोजिट साइड को यानी बी डी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. कैसे? बी सी इज इक्वल टू सी डी. तो ए सी क्या हो गया? दिस ए सी इज द मीडियन. So what is median? Medians are the lines drawn from vertices of triangle and bisecting the opposite line in equal parts. Next, तो हमने अभी तक जो है मेन 3 फॉर्मूले पढ़े हैं. पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड द थर्ड वन इज सेंट्रॉइड. तो अब आपको इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 4 points A 26, B 51, C 0 minus 2 and D minus 3 3 form a square। हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि A, B और C, D ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं। इसके लिए पहले हमें स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है और उसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। तो आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी, ठीक है। और इन चारों के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, राइट। नेक्स्ट ए, सी और बी, डी क्या है? दीज आर दी डायगोनल्स। ये इस स्क्वायर के डायगोनल है। तो ये स्क्वायर कैसे बना? कि चारों पॉइंट्स, द पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी विल फॉर्म ए स्क्वायर इफ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये देखो सी डी एंड डी ए, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, सी से डी तक का डिस्टेंस और डी से ए तक का डिस्टेंस। ये अगर चारों साइड्स के डिस्टेंसेस सेम आ जाते हैं, क्लियर। एक तो यही कंडीशन है कि ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, और दूसरी क्या है कि इनके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी ए से सी तक का और बी से डी तक का डिस्टेंस भी जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो यही अभी मैंने बताया कि ए बी डिस्टेंस इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ऑल्सो डायगोनल ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। अब ये चीज अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ए, बी, सी और डी, ये चारों पॉइंट जो हैं वो एक स्क्वायर बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। जैसे ए से बी तक का हमने डिस्टेंस निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह देंगे और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2। ओके, आई रिपीट, अगर मुझे ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, तो हम क्या करेंगे, ए के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम ले लेंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2, राइट, और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। नाउ सी, आप देख रहे हो x2 क्या था 5 और x1 क्या था 2, तो आप देखो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 क्या है 1 और y1 क्या है 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। अब 5 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट विल बिकम 3 स्क्वायर, और 1 माइनस 6 जो है दैट इज इक्वल टू -5, तो -5 का होल स्क्वायर, राइट, एंड इट्स अंडर रूट, तो ये आपका आ गया अंडर रूट 34। ठीक है, अब हम नेक्स्ट साइड निकालेंगे। ए बी हमने निकाल ली, इसी तरह डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम बी सी निकालेंगे। अब बी सी लेंथ निकालते वक्त अब हम फिर बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 निकालेंगे। आई रिपीट, बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए हम बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2, और फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। लुक एट दिस BC, तो आप देख रहे हो व्हाट इज योर x2? x2 था 0, हियर इट इज, और x1 क्या था 5, तो 0 माइनस 5। इसी तरह y2 क्या था, y2 इज -2 और y1 क्या था 1, तो ये आपके पास है। अब -5 का स्क्वायर इज 25
और -2 -1 कितना हो जाता है, -3। तो -3 का स्क्वायर विल गिव यू 9। तो ये आपके पास BC डिस्टेंस आ गया √34। ओके, नेक्स्ट, similarly, in the same way, we will find the distance CD by considering the coordinates of C as x1, y1 and coordinates of D as x2, y2। तो ये आपके पास √34 आ रहा है। ओके, CD डिस्टेंस हमने सेम फॉर्मूले से निकाला, दैट कम्स आउट टू बी √34। नेक्स्ट इज DA। अब DA में भी हम ऐसे ही करेंगे, D के कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लेंगे और A के कोऑर्डिनेट को x2, y2, और फॉर्मूला फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो ये आ गया हमारे पास √34। ओके, तो चारों साइड से बराबर होगी। नाउ वी विल सी क्या डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, दैट AC इज इक्वल टू BD। अब A से C निकालना है तो A के कोऑर्डिनेट को x1, y1 कह लो और C के कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड अप्लाई दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AC हमने निकाला, दैट कम्स आउट टू बी √68। AC की वैल्यू अगर हमने निकाली बाय सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट कम्स आउट टू बी √68। इसी तरह अब हम BD निकालेंगे बाय कंसीडरिंग B एज x1, y1 एंड D एज x2, y2 एंड अप्लाई द सेम फॉर्मूला। तो BD की वैल्यू भी क्या आ गई, √68। तो हमारी ऊपर की कंडीशन सारी पूरी हो गई है, चारों साइड्स बराबर हैं और डायगोनल जो है वो भी बराबर है, हेंस these 4 points form a square। ओके, तो ये आपको पता लगना चाहिए कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाया है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है। ओके, अनदर प्रॉब्लम, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। आप कैसे प्रूव करोगे कि 3 पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। ओके, ये A, ये B और ये C। अब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में तब होते हैं जब कोई दो डिस्टेंस का सम जो है, आई रिपीट, कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो, यानी AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। ठीक है ना, आपने तीनों डिस्टेंस निकाले, A से B भी निकाला, B से C भी निकाली और C से A निकाला, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि कौन से दो डिस्टेंस का सम जो है तीसरे डिस्टेंस के बराबर आता है। ओके, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, द 3 पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ये लेंथ इंडिकेट्स द डिस्टेंस। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालिए, फिर ये देखिए कौन सी दो साइड्स का सम जो है दैट इज इक्वल टू थर्ड साइड। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखें। तो हमने A से B तक का डिस्टेंस निकालना है, जैसे पहले बताया वैसे ही A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 माने और B के कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो आपने AB डिस्टेंस निकाला, दैट कम्स आउट टू बी √136। ओके, इसी तरह AB की तरह BC डिस्टेंस निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, पहले हमने A से B निकाला, अब A से C तक का। तो A के कोऑर्डिनेट को फिर हम x1, y1 लेंगे, A के कोऑर्डिनेट को हम फिर x1, y1 ले लेंगे और C के कोऑर्डिनेट को x2, y2। अब वही लगाया, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -4, दो माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। तो इस तरीके से ये आपके पास AC डिस्टेंस आ गया √34। अब A से B तक का डिस्टेंस है, A से C तक का डिस्टेंस है, अब तीसरा कौन सा रह गया, BC डिस्टेंस। नाउ वी विल फाइंड BC डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस जब हमने निकाला, दैट अगेन कम्स आउट टू बी √34। तो अब आप देख सकते हैं
ए बी, ए सी और बी सी, 3 डिस्टेंस आ गया। अब देखिए जो 2 डिस्टेंस हैं, कौन से 2 डिस्टेंस ऐसे हैं जिसका सम तीसरे के बराबर है। सो नाउ वी ऐड ए सी प्लस बी सी। जब हम ए सी और बी सी को जोड़ते हैं, क्योंकि अंडर रूट 34 कितनी बार हो गया, 2√34, और वो एक्चुअल में क्या है, ए बी डिस्टेंस। हेंस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन होगी। अगर कभी भी आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। ये जो 2 प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई है, इसका पर्पस सिर्फ ये है आपको ये बताना कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या है कि कैसे प्रूव करोगे, हाउ विल यू प्रूव द 4 पॉइंट्स विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल, अ ट्राइंगल, ओके, इस टाइप के। तो सबसे पहले हम आते हैं, आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, आप बताइए ये क्या बना है। सो एक आपने फिगर देखी जिसके 4 पॉइंट्स हैं, 4 एजेस हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 और 4। आप सभी को पता होगा ये क्या है, दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम। तो क्या होगा, हमें 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। मैं आपको सिर्फ क्या बता रही हूँ, कंडीशंस, यानी कैसे प्रूव करोगे कि 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम बनाता है, हाउ विल यू प्रूव, राइट। तो ये हो गए इसके डायग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या है, इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आई रिपीट, पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन दी 4 पॉइंट्स विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स, प्रूव दैट दे विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो इस केस में आपने क्या करना है, चारों डिस्टेंस निकालने हैं और दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस निकालना है, एंड देन सी क्या अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ हैं, या यानी इनफैक्ट डायगोनल्स जो हैं, दोनों के डायगोनल्स जो हैं, दे आर नॉट इक्वल इफ इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट, ये शेप आपके सामने अपीयर हुई है, ये क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल के साथ ये 2 डायगोनल्स, रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। यानी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क क्या है, सिर्फ डायगोनल्स का। अगर डायगोनल्स की लेंथ बराबर है तो वो रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। बाकी जो पहली वाली कंडीशन है वो कॉमन है, वो क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा फिगर है, स्क्वायर आप देख रहे हैं, और स्क्वायर वाला भी आपने क्वेश्चन भी किया है। तो स्क्वायर और ये उसके दोनों डायगोनल्स, राइट। तो ये क्या बना है, स्क्वायर। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्क्वायर, ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। स्क्वायर के लिए हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं। नेक्स्ट, ये शेप पहचानिए कौन सी है, ये रोम्बस है, दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइड्स बराबर होती है और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। यानी स्क्वायर और रोम्बस में फर्क क्या है कि स्क्वायर में डायगोनल्स बराबर होते हैं और रोम्बस में बराबर नहीं होते डायगोनल्स, राइट। बाकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये कंडीशन इसलिए बताई गई हैं ताकि आप प्रिपेयर रहें कि कैसे आपने 4 पॉइंट्स को लेके ये प्रूव करना है कि वो 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम बना रहे हैं, या रेक्टेंगल बना रहा है, या स्क्वायर बना रहा है, या रोम्बस। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट, अगली जो कंडीशंस बता रही हूँ वो है
3 पॉइंट्स की। 3 पॉइंट्स क्या बना सकते हैं? 3 पॉइंट्स ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ये ट्राइंगल कैसा है? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। आप देख रहे हो इसके एक एज पर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर कभी आपको दिया जाता है 3 पॉइंट्स और कहा जाता है प्रूव करो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट। तो क्या है इसकी कंडीशन? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। आई रिपीट, राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होगा थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आप ये देख रहे हो फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें ये वाली साइड की लेंथ निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे, प्लस ये वाली साइड इसकी लेंथ निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे। अब इन दोनों को जोड़ के देखोगे, क्या वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आती है? अगर ऐसा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स बराबर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं। अगर 3 पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालें हम, कोई दो साइड सेम आ जाती हैं, तो वो क्या बनाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ क्या आएगी? बराबर। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ई क्यू यू वी आई एल ए टी ई आर ए एल, वी नहीं आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट, तो लास्ट लेक्चर में हमने मिड पॉइंट के बारे में भी स्टडी किया था। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स। पहला ए पॉइंट है 1, -3 एंड दूसरा पॉइंट है 4, 5। तो जो पॉइंट निकालना है उसी के कोऑर्डिनेट्स को ज्यूम कर लो। ओके, तो ये ए से बी तक की लाइन, ये ए पॉइंट और दूसरा बी, बीच में एक तीसरा पॉइंट सी। क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे कि सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई। लेट सी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। सॉरी, यहाँ पे ए एंड बी आना चाहिए, इट्स रॉन्ग, प्लीज मेक इट करेक्ट। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है ना सभी को? x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसमें x1 y1 क्या है? 1 कॉमा माइनस सी, दिस इज x1 y1। और x2 y2 क्या है? 4, 5। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बनेगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। लुक एट दिस। ओके, इसी तरह y निकालने के लिए -3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। In this way, you will got 5/2 and 1 as the midpoint of AB line. Okay. Hence, midpoint of AB is 5/2, 1. Next problem is M3, 8 is the midpoint of line AB. Okay. A has coordinate. Find the coordinate of B. एक लाइन है, ये आप देख रहे हो रेड कलर में लाइन, इसका एक पॉइंट A है और दूसरा B।
एम जो है इसके बीच में यानी मिडल पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, क्या, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ, जो चीज निकालनी है उसके कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने, ये है बी, बी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने। अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, यस, ए के कोऑर्डिनेट और बी, इन दोनों पर हमने क्या लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, 3 इक्वल टू, यस, 3 इक्वल टू -2, 3, आई रिपीट, ये 3 क्या है, 3 कैसे आया, ये मिडिल पॉइंट है ना, एम क्या है, इज द मिड पॉइंट। तो 3 इक्वल टू, अब एब्सिसा ए का लो यानी -2 और बी का एब्सिसा क्या लोगे, एक्स, तो -2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट एक्स इक्वल टू 6 प्लस 2। इसी तरह वाई पे लगाया है 8 इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से y आ जाएगा 16 माइनस 3, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 13 आ जाएगी। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर पॉइंट। तो 8, 13 इज दी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है सेंट्रॉइड पे। डिटरमिन द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 2, 8, 3 एंड 5, 4। तो ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी आर दी 3 पॉइंट्स, ओके। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। तो ए से एक मीडियन ड्रॉ की है जिसने बीसी को इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि मीडियंस क्या होती हैं और सेंट्रॉइड कैसे आता है। तो बी से एक और मीडियन ड्रॉ की जिसने ए सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरह सी से एक लाइन मीडियन ड्रॉ की जिसने ए बी को इक्वल पार्ट्स में काटा। अब जहां ये सारी की सारी मिल रही हैं, दैट इज जी एक्स वाई, इसको हम अज्यूम करते हैं दिस इज सेंट्रॉइड, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो विल राइट लाइक दिस, लेट ए 1, 2, B 8, 3 and C 5, 4 are the vertices of triangle ABC, okay, and GXY be the centroid। क्योंकि हमारे पास सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट नहीं है इसलिए हमने अज्यूम कर लिया XY। नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, और y कैसे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 3। तो ये सारी वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। x1 क्या है 1, x2 क्या है 8, x3 क्या है 5, ये देखो ये सारे आपने इसमें पुट करने। इसी तरह y1 y2 की वैल्यू, y1 क्या है 2, y2 क्या है 3 और y3 क्या है 4, ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें तो x की वैल्यू आती है 14/3 और y की वैल्यू आती है 3। तो इस तरीके से आपको ये क्या मिल गया, सेंट्रॉइड। जी के कोऑर्डिनेट आ गए 14/3, 3। Another question, if the 2, 2 are the coordinates of centroid। अब आपको सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ठीक है, और ट्रायंगल के वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, दैट इज 0, 4, -2, 0 एंड p, 2। इसमें p जो है एक लेटर आया हुआ है तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो वही सबसे पहले हम सेंट्रॉइड लिखेंगे। पहले पॉइंट्स के नाम दे दें, 3 वर्टिसेस हैं, you see there are 3 vertices 0, 4, -2, 0 and p, 2। तो एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, और ये g x y की वैल्यू यानी सेंट्रॉइड आपको 2, 2 दिया हुआ। ओके, अप्लाई द फॉर्मूला।
सो यूजिंग सेंट्रॉइड फार्मूला, आप जानते हैं सेंट्रॉइड फार्मूला x1 plus x2 plus x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 plus y2 plus y3 डिवाइड बाई 3। तो हमने x सारे एब्सिसा जोड़े और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 2 भी पुट किया, तो इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 8। तो यही आपसे पूछा गया था, p की वैल्यू निकालें। थैंक्स, आई होप each of you now know very well how to apply distance formula, midpoint formula and centroid. Thank you.